हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल होता क्या है? जैसे किसी चीज़ को हवा में फेंको, बॉल वगैरह, तो पहले वो ऊपर जाती है और फिर एक पैराबोला पाथ लेते हुए ज़मीन पे गिर जाती है। चाहे कितनी भी ऊपर कोई भी बॉल जाए या कुछ भी तुम आसमान में फेंको, तो फिर वो एक गोला पैराबोला शेप लेते हुए नीचे आकर गिर जाती है। उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ये जब ऊपर आसमान में जाती है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, अपनी सबसे अधिक ऊंचाई पर, तो उस पॉइंट पर वहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ठीक, और जब वो नीचे आती है धरती की तरफ, तो ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचती है। तो जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, तो मान लो उसे हमने यू वेलोसिटी पर फेंका और वो हाइट h तक ऊपर गई, तो उसकी जो यू वेलोसिटी से हम उसको ऊपर फेंकते हैं, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो होता है यू एक्स कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू वाई साइन थीटा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू वाई विच इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होती है दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। अब जब किसी पार्टिकल को तुम आसमान में फेंक रही हो, तो वो दो तरह का डिस्टेंस कवर करता है। एक वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करता है और एक वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब नीचे ज़मीन पर, और एक ऊपर आसमान में डिस्टेंस कवर करता है। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करने के लिए हम अपना सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है तो x इज इक्वल टू यू इंटू टी। लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए हम न्यूटन्स की सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि जब कोई चीज़ वर्टिकली ऊपर जाती है, जब वो नीचे गिरने लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन भी लगता है, धरती उसे अपनी ओर खींचती है। तो आपका जो फार्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन गया s की जगह डिस्टेंस है, तो वर्टिकल डिस्टेंस यानी y हो गया। लेकिन जब कोई चीज़ वर्टिकल ऊपर जाती है तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी u लेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये जो u है ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, तो ये u t तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा और हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा वो हो जाएगा हाफ जी टाइम का स्क्वायर। तो टाइम हम ये यहाँ ये हॉरिजेंटल वाले से निकाल सकते हैं x अपॉन यू। तो वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। तो इस तरीके से निकाला जाता है। अगर मान लो हम तुमसे ये कहें कि हमने किसी चीज़ को आसमान में फेंका, तो उसने टोटल टाइम लिया जितनी देर वो आसमान में उड़ा और ज़मीन पर आकर गिरा, तो उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द टोटल टाइम फॉर विच द पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट। जितना समय लगेगा कि कोई चीज़ हमने हवा में फेंकी और वापस ज़मीन पर आकर टच हुई, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट टी निकालने के लिए हम न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी ज़ीरो हो जाएगा और डिस्टेंस मान लो टोटल हाइट उसने तय करी h, एस की जगह हो गया, और हाफ ए टी स्क्वायर तो हाफ, और एक्सेलरेशन का जी टी स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर निकालोगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो जाएगा √2h अपॉन जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि हम किसी चीज़ को आसमान में फेंकते हैं तो वो कितनी देर तक आसमान में रहता है, तो उसका फार्मूला है √2h अपॉन जी। उसके अलावा हम यहाँ पे खड़े हैं और हमने यहाँ पर फेंका, थोड़ी दूर जाके वो चीज़ गिरी, तो ज़मीन पर उसने जो दूरी तय करी उसे कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। और हॉरिजेंटल रेंज है तो इसको आर से डिनोट करते हैं। तो हॉरिजेंटल दूरी निकालनी है तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी मेरी यू है और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला 2h अपॉन जी। तो रेंज की वैल्यू हो गई आर इज इक्वल टू यू इंटू √2h अपॉन जी। तो इस तरीके से फॉर्मूले हो जाएंगे। फॉर्मूले हम आपको सामने लिख दे रहे हैं, वो आप तैयार कर लीजिएगा।